प्रॉब्लम विद के दूसरे एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में हमको चीनी सेना से डरने की कोई ज़रूरत है। क्या चीनी सेना सच में उतनी ताकतवर है जितना हमारे देश में कुछ लोग जताते हैं। क्या भारतीय सेना चीनी सेना से कमतर या कमज़ोर है। अगर आप चीनी सेना की असलियत जानना चाहते हो तो कृपया करके साथ में बने रहिए ताकि चीनी सेना की असलियत ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों तक पहुंच सके। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद और हर हर महादेव सब लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि चीनी सेना आज की डेट में LAC पे बवाल खड़ा कर रही है, पर दुख की बात तो ये है कि आज हमारे ही देश में ऐसे भी लोग हैं जो स्थिति का राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए जनता के दिलो दिमाग में भय को बढ़ावा दे रहे हैं। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी हरकतों से देशवासियों और देश हित पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये लोग बस अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की संप्रभुता से और देश स्वयं से ही खेलने में हिचकिचाते तक नहीं। आपको इन लोगों की सूची में विभिन्न प्रकार के वानर सूचित मिलेंगे, जैसे कि कांग्रेस एंटी नेशनल पार्टी के पूर्व प्रेसिडेंट पप्पू महाराज और रवीश कुमार बकैत जैसे अन्य कई वामपंथी इत्यादि। वैसे तो अगर मैं इन लोगों का नाम सुनाता रहूं तो पूरा दिन बीत जाएगा, पर आप ये दो नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। अब आप लोग यह ज़रूर सोच रहे होंगे कि जो बोलता है उसे बोलने दो, कि कुछ गिने चुने लोग अगर बकवास करते भी हैं तो उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है या फिर उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पर ये गलत सोच है, क्योंकि फ़र्क अवश्य पड़ता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो या ऐसा सोचते हो तो ये ज़रूर याद रखना कि इस विराट भारत को हमेशा तब ही पराजय का सामना करना पड़ा है जब किसी गद्दार ने दुश्मन का साथ दिया है। आज भी हज़ारों मीर जाफ़र इस भारत माँ को तोड़ने की पूरी कोशिश में हैं। ये मत भूलिए कि ये पप्पू वही पप्पू है जो डोकलाम के समय चाइनीज़ एम्बेसडर से छुप छुप कर मिल रहा था, कि रवीश मैग्सेसे अवार्ड विनर वही आदमी है जो इंडियन आर्मी के बारे में फेक न्यूज़ फैलाने में बिजी था। आपको शायद पता ना हो, पर चाइना ने पैसे बांट बांट कर अपने देश और अपनी देश की सेना के बारे में बहुत सारे प्रपंच दुनिया भर में फैला रखे हैं। हर साल चाइना इन प्रपंचों को फैलाने के लिए $10 बिलियन खर्चता है। इतने डॉलरों में तो चाइना पाकिस्तान को ही 2 बार खरीद सकता था। अभी कुछ समय पहले एक इंडियन पत्रकार ने तो यह तक बोल डाला कि उसको चाइना की वाहवाही करने के लिए 5,000 रुपये पर आर्टिकल का ऑफर आया था। इस पत्रकार ने तो मना कर दिया, पर आपको और मुझे दोनों को पता है कि ऐसे बहुत सारे मीर जाफ़र हैं इस देश में जो मना नहीं करते, जो ऐसे ऑफ़र को ठुकराते नहीं। ये इन डॉलरों का ही तो नतीजा है कि इस गुब्बारे वाले ड्रैगन की असलियत दुनिया भर में केवल कुछ ही गिने चुने लोग जानते हैं। इसलिए अब ये अनिवार्य हो चुका है कि हर एक हिंदुस्तानी चीनी सेना की असलियत समझे, ताकि हर एक हिंदुस्तानी समझ जाए कि उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए मैं आज आपके सामने चीनी सेना की असलियत लेके आया हूँ, ताकि कोई भी हिंदुस्तानी चीन और चीन की सेना से ना डरे। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हर एक हिंदुस्तानी को पता चल सके कि चीनी सच में कम है। आइए और चलिए मेरे साथ, ताकि मैं आपको 7 रीज़न बता सकूं जिनकी वजह से चाइनीज़ आर्मी सच में भारतीय सेना के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस की US चाइना सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए
एक एक्सपर्ट कहते हैं कि चाइना का कमांड स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऊपर से चाइनीज़ जवानों की ट्रेनिंग में बहुत सारी कमियां हैं। दुनिया में बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जिनकी आर्मी बिजनेस करती है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों आते हैं। और जहां बिजनेस होगा वहां करप्शन तो होती ही है। एक्सपर्ट्स की माने तो चाइनीज़ आर्मी दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्ट आर्मी है। अगर देखा जाए तो चाइनीज़ आर्मी एक्चुअली किसी देश की आर्मी है ही नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आर्मी है। अब आप यह ज़रूर सोच रहे होंगे कि इसमें भला अंतर क्या है। इसका अंतर आप यह सोच के समझ सकते हैं कि अगर इंडियन आर्मी किसी देश की आर्मी होने की जगह बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी की आर्मी होती तो कैसा होता। जहां हमारे देश की आर्मी हमारे देश और देशवासियों की सुरक्षा की शपथ लेती है, वहीं चाइना की सेना चाइना या फिर चाइना के देशवासियों की सुरक्षा की शपथ नहीं लेती, बल्कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सुरक्षा की शपथ लेती है। दुनिया में हर एक देश की आर्मी में आर्मी के लोग ही जनरल बनाए जाते हैं, पर चाइनीज़ आर्मी के सारे जनरल्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर होते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से ही बनाए जाते हैं, यानी उनको कोई पूर्व सैन्य एक्सपीरियंस नहीं होता। ये कुछ ऐसी बात हुई जैसे मानो बीजेपी या कोई अन्य पार्टी के मेंबर आर्मी के जनरल बनाए जाते। साथ में यह भी ध्यान देने वाली बात है कि चाइना उन गिने चुने देशों में आता है जिनके पास जॉइंट कमांड नहीं है, मतलब कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है। जी हाँ, वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो भारत में पहली बार जनरल बिपिन रावत जी को बनाया गया। चाइनीज आर्मी के जवानों की आधी से ज़्यादा ट्रेनिंग युद्ध और युद्ध की रणनीति में नहीं होती, बल्कि कम्युनिस्ट यानी वामपंथी विचारधारा के बारे में होती है। यहाँ तक कि चीनी आर्मी के जवानों को गोली चलाने से पहले कक्षा में बिठाकर उनका वैचारिक स्वदेशीकरण किया जाता है। चीनी आर्मी के जवानों की शारीरिक स्थिति यानी फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और ये बात मैं नहीं बल्कि खुद चीनी आर्मी का रिक्रूटमेंट ऑफिस बोल रहा है। यहाँ तक कि 60% एप्लीकेंट्स आर्मी में भर्ती होने से पहले ही फेल हो जाते हैं, और ये चीज़ चीनियों के लिए इतनी बड़ी परेशानी बन चुकी है कि आज तक 3 से 4 बार तक तो आधिकारिक रूप से अपने मापदंड चीनी आर्मी कम कर चुकी है। चीनी आर्मी के पास असल युद्ध का तजुर्बा नामात्र है। चीनी आर्मी बस निहत्थे लोगों पर हथियार चलाने लायक है। ना ही चीनी नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर चलाने का कोई तजुर्बा है, जबकि भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर चलाने और इस्तेमाल करने का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। ये बात तभी सिद्ध हो गई थी जब 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडियन नेवी ने एक के बाद एक कर हज़ारों बार एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करके पाकिस्तानियों को धूल चटाई। इन 7 कारणों से आपको पता चल ही गया होगा कि चीनी सेना सच में मेड इन चाइना है। ये सिर्फ हाथी के दांतों जैसे दिखावे की सेना है, और हमारी आन बान और शान भारतीय सेना के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अब आप सब चीनी सेना की असलियत तो जान ही चुके हैं, पर ये तो बस शुरुआत है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक हर एक एंटी इंडिया प्रपंच एक्सपोज नहीं हो जाता, जब तक हर एक प्रपंच फैलाने वाला चुप नहीं हो जाता।
पर यह युद्ध मैं अकेले नहीं जीत सकता। इस युद्ध को जीतने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हर एक राष्ट्रवादी को एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र आवेदन करता हूं कि मेरी मुहिम में आप जुड़िए, ताकि हम हर एक वामपंथी और लेफ्टिस्ट को एक्सपोज कर सकें और उनकी सच्चाई सबके सामने ला सकें। चलिए, इसके साथ द प्रॉब्लम विद का सेकेंड एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आप तक हर एक नई वीडियो पहुंच सके। मेरे संग बोलिए, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।